पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं सुबह से आप हमको बहुत कुछ सिखा रहे हैं जी प्रभु। और प्रभु अब भी जो हम सीख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम चाहते हैं पवित्र आत्मा की मदद। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे साथ हैं, हमारे बीच में हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल बना रहे हैं, बहुत ही आसान बना रहे हैं, उदाहरणों के साथ और गवाहियों को याद दिलाकर। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप नियंत्रण में लीजिए सब चीज़ों को, मेरे मुख को, मेरे कंठ को और मेरे संपूर्ण जीवन को। और पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु ने कहा है कि जो कुछ भी प्रचार किया जाएगा वचनों के अनुसार वह आप ही दृढ़ करेंगे, चिन्ह और चमत्कार के साथ, अभिषेक के साथ। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन और आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो हम जाते हैं यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय 16वां वचन। यूहन्ना या जॉन, गॉस्पेल ऑफ जॉन 14:16, 14 का 16। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। संडे टू संडे तुम्हारे साथ रहेगा। सही बात है? यस नो? संडे टू संडे। हाँ, साल में एक बार, कभी 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 तो भाई बोल रहे हैं हाँ संडे टू संडे। हालेलुया हालेलुया। चलो दोबारा पढ़ते हैं, अब दोबारा गौर से सुन लेना। और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा कभी कभार तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। फिर अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। ये शब्द किसके हैं? प्रभु यीशु के हैं। मरने से पहले वह अपने शिष्यों से, कुछ दिन पहले वो अपने शिष्यों से ये बात कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसका अंतिम समय निकट आ रहा है, उसका समय निकट आ रहा है इस पृथ्वी को छोड़कर अपने पिता के पास जाने के लिए। तो वह अपने शिष्यों से कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यदि यहाँ से जाऊंगा तो ही मैं तुम्हारे लिए एक सहायक करता, एक मददगार भेज सकता हूं। और ये मददगार कौन है? और कोई नहीं है, ये मेरा ही आत्मा है। तो मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारी मदद के लिए, तुम्हारी सहायता के लिए किसी को भेजे और वह है मेरी आत्मा। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा जो है ये तुम्हारे साथ हर घड़ी
हर समय संग संग रहेगा। और ये जो आत्मा है ये सत्य की आत्मा है। क्यों सत्य की आत्मा है? क्योंकि जो कुछ भी मैंने तुम्हें सिखाया है वो सारी चीजें वो तुम्हें याद दिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्या पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना अच्छा है या प्रभु यीशु हमारे साथ रहना अच्छा है? नहीं नहीं, चुनाव तो एक करना है आपको। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर हमारे साथ रहना। अभी आप कभी बाइबल पढ़ रहे होंगे तो आपको लगता होगा ना, वो लोग कितने खुशकिस्मत थे उस समय कि वे प्रभु यीशु को छू सकते थे, साथ साथ थे, साथ साथ रहते खा थे, रहे थे, खा रहे थे, घूम उनको रहे थे। छू रहे थे, सब कुछ कर रहे थे और उनके साथ घूम रहे थे। सही बात है। कभी आपको ऐसे लगा नहीं कि हम भी उस समय रहते तो कितना अच्छा होता? सही बात है, अच्छा होता कि नहीं? हम उनको छूते, उनके साथ साथ घूमते, उनका हाथ पकड़ते, उनके साथ बैठकर खाना खाते, उनके प्रवचन सुनते। सही बात है। तो कौन सा अच्छा है, प्रभु यीशु साथ में रहना मनुष्य रूप में या पवित्र आत्मा साथ में रहना? कौन सा ज्यादा अच्छा? साथ में रहे ना। कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? अभी कंफ्यूजन। नहीं, हमारे पवित्र आत्मा सवाल बोल हमेशा रहा है। क्यों आपको कंफ्यूजन में लाते हैं? नहीं, वहां पे बोल रहे हैं ना पवित्र आत्मा भी। और यहाँ फायदेमंद प्रभु यीशु रहेंगे तो। हालेलुया, हालेलुया। बाकी सब सब न्यूट्रल है। बराबर है। हालेलुया। लेकिन कौन साथ में रहे ज्यादा अच्छा है? नहीं, मैं तो अब वही पूछ रही थी अभी के समय में, मैं पहले के समय का पूछ ही नहीं रही थी। अच्छा, अगर पवित्र आत्मा साथ में रहना अच्छा तो कैसे कैसे फायदेमंद है? तो अभी तक आप लोग सत्य का मार्ग पे क्यों नहीं चल रहे? देखो, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना फायदेमंद इसलिए है और प्रभु यीशु हमारे साथ रहना अब फायदेमंद इसलिए नहीं है। इसका कारण है कि प्रभु यीशु उस समय एक ही जगह पे एक ही समय एक ही जगह पे रह सकते थे। फिजिकल रूप में, फिजिकली, शारीरिक रूप में शारीरिक। एक जगह पे एक समय ही रह सकते थे। अलग अलग जगह पे एक समय रह सकते थे क्या? नहीं। अगर आपके साथ अभी है, आपके घर आ रहे हैं, तो अगर वो बहन बोलेगी तुम मेरे घर पे आओ तो क्या वो उस समय उनके घर पे जा सकते थे? नहीं। तो इसीलिए ये फायदेमंद नहीं था। लेकिन उनके मरने के बाद पवित्र आत्मा हर एक के दिल में है कि नहीं? तो अभी हमारी शिकायत होगी कि अरे आप उनके पास है, हमारे पास नहीं है। है क्या? नहीं। उस समय प्रभु यीशु एक ही थे क्योंकि वो शारीरिक रूप में थे और वे सीमित थे। तो एक जगह पे जाते तो दूसरे जगह पे नहीं रह सकते थे। अगर आज वो यहाँ पर सो रहे हैं तो सुबह उठेंगे तो वहीं पर रहेंगे। दूसरे जगह पे जा सकते थे क्या? पहुंच सकते थे क्या? नहीं। लेकिन आज पवित्र आत्मा सिर्फ हमारे साथ नहीं है। जो कोई भी विश्वासी आप देखते हैं विश्व भर में, हर एक के दिल में है पवित्र आत्मा। और इसीलिए हमारे लिए पवित्र आत्मा रहना फायदेमंद है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, शैतान सोच रहा था कि एक प्रभु यीशु को मारने से मैं जीत जाऊंगा। सही बात है, एक प्रभु यीशु के मरने से मैं जीत जाऊंगा। मारने से नहीं, सॉरी, क्योंकि प्रभु यीशु ने, वो प्रभु यीशु को मार ही नहीं सकते। प्रभु यीशु ने अपने जान की बलि खुद दे दी है। ठीक है, उसको शैतान ने उनको शैतान ने नहीं मारा है। लेकिन वो सोच रहा था कि प्रभु यीशु के मरने से जीत उसकी होगी। लेकिन वो यह नहीं जान रहा था कि प्रभु यीशु के मरने से उनकी आत्मा
हर एक व्यक्ति के साथ रहने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम जाते हैं प्रेरितों के ग्रंथ में, दूसरा अध्याय, पहले वचन से। एक्ट्स 2:1। जब पेंतिकोस्त का दिन आया जब पेंतेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। तो वे सब एक जगह इकट्ठा। आप लिख देना, लिख के रख लेना। आप अगर आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो कोई बात नहीं। जो है वचन दिया है, वचन लिख के रख देना तुरंत में। आप ढूंढते रहोगे तो समझ जाएगा ना। ऐसा भी आप लोग नए बाइबल लिए है, आप लोगों को समझ लग गए, तुरंत मिल जाएगा। तो जो भी है वचन है आप लिख लेना, और सिर्फ सुनना जरूरी है। और एकाएक आकाश से, और एकाएक, कोई के बाइबल में दिया है अचानक, अचानक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। अब ये जो अचानक शब्द है, क्या हम लोग रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं? अचानक मैं रास्ते पर चल रही थी और अचानक मेरा पैर फिसल गया। सही बात है। तो हम ये जो अचानक शब्द अक्सर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अच्छे चीज के लिए या बुरी खबर बोलने के लिए? बुरी खबर। लेकिन यहाँ पर ये जो अचानक ये शब्द इस्तेमाल किया है किसके लिए? अच्छी खबर के लिए। सही बात है। तो यहाँ पर कहा है कि अचानक क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। कौन बैठे थे? प्रभु यीशु के शिष्य। और वो कितने लोग थे वहां पर? 120 लोग थे माता मरियम के साथ। फिर और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। कुछ लोगों पे 8 ठहरी। कुछ लोगों पर 8 ठहरी। क्या कभी कभी शैतान हमसे ऐसे बोलता है, अरे तू इस लायक नहीं है, तू कैसे पवित्र आत्मा ग्रहण कर सकता है? पापी है, तू तो पापी है, इतनी गंदगी की, तूने इतने सारे गंदे चीजें किए हैं, तेरी आदतें कितनी खराब है, तू प्रभु के लायक नहीं है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तुम्हारा पिछला जीवन तो बहुत ही खराब है। सही बात है। तो तुम तो लायक ही नहीं हो। तुम्हें कैसे प्रभु का वरदान मिल सकता है? पवित्र आत्मा की भेंट कैसे मिल सकती है? बोलता है कि नहीं? लेकिन क्या परमेश्वर भेदभाव करता है? करता है। तो हम यहाँ पर कितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं? क्या आपको ऐसे लग रहा है पता नहीं मुझे अन्य भाषा का वरदान मिलेगा या नहीं मिलेगा? होता है ऐसे कभी? क्या मैं इस लायक हूं या नहीं हूं? लेकिन यहां पर क्या कहा है? क्या वो अग्नि के जो जीभ थे वो कुछ लोगों के सर पर आकर बैठा या सबके सर पर? सबके सर पर ना। सही बात है। अगर वहां पर हुआ ये, तो यहाँ पर हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। आगे पढ़ना। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब भर गए क्या? कुछ लोग भर गए? वे सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए। क्या हमको पवित्र आत्मा हम सारे काम
सही ढंग से करते हैं तभी मिलता है। क्या पवित्र आत्मा का वरदान या पवित्र आत्मा हमें तब मिलता है तब जब हम एक अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं, हाँ या नहीं? क्या जब हम भलाई के रास्ते पर चलते हैं तब, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? जब हम पाप में भरे हुए हैं, हम गलत काम कर रहे हैं, क्या तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है? तो पवित्र आत्मा कब आता है हमारे अंदर? जब हम सब काम अच्छा कर रहे हैं, भले काम कर रहे हैं, सही बात है, अच्छी परमेश्वर के राह पर हम चल रहे हैं तब, सही बात है, हाँ या नहीं? उसके लिए भी आप लोग इतना सोच रहे हैं, लेडीज लोग हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? गलत। अगर हम सब कार्य अच्छे करेंगे तो हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है क्या? तो हमको पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अपने ही ताकत से सब कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं, सब भले मार्ग पर चल सकते हैं, तो हमको पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। इसीलिए तो प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे संग संग रहेगा, जो तुम्हारी मार्गदर्शन करेगा। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो कब आता है? जब हमको उनकी सचमुच जरूरत है, हमारे अंदर कमजोरी है, उस कमजोरी से हम बाहर निकल नहीं सकते, इसीलिए तो हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है। और जब वह आएगा हमारे अंदर, तब वो हमें बताएगा सही राह, और तब हम अपनी कमजोरियों से बाहर निकल सकते हैं, तब हम कमजोरियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया है। हालेलुया। पढ़ना आगे। और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और वे सब क्या कुछ सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, आत्मा ने बोला, आत्मा बोला, पवित्र आत्मा बोला, पवित्र आत्मा ने सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो किसने बोला? पवित्र आत्मा बोलने लगा या वे बोलने लगे? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने शब्द उनको दिए, लेकिन मुंह इनका था, इनको मुंह खोल के बोलना है। उसी प्रकार अन्य भाषा का वरदान, आप सोचोगे पवित्र आत्मा बोलेगा मैं ऐसे बैठूंगी, नहीं। जब पवित्र आत्मा शब्द दे रहे हैं तो आपको मुंह अपना खोलना है, बोलना है। जो भी शब्द आ रहे हैं आपको बोलना है। पवित्र आत्मा आपके लिए नहीं बोलेगा, आपको बोलना है। शब्द उसके होंगे, लेकिन आपको मुंह खोलना है। जो भी शब्द आपको दे रहा है आपको बोलते रहना है। समझ गए? समझ गए? तो पवित्र आत्मा आपको क्षमता देता है, लेकिन आपको मुंह खोलना है और आपको बोलना है। समझ रहे हैं? हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वचन से। 17 में जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करे, वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करेगा क्या होगा? जो भी विश्वास करेगा क्या होगा? उसका उद्धार होगा। और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। फिर आगे
और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह। यह चिन्ह होगा। यह चिन्ह होगा। अच्छा, आप लोग धूप में चलते हैं कभी? धूप में जब आप धूप में चलते हैं, आपके पीछे पीछे कोई तो आता है, परछाई आती है। क्या आती है? तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है परछाई क्यों आ रही है मेरे पीछे, तो आप परछाई को बोलते हैं निकल जा, और वो जाता है। सही बात है? जाता है क्या? नहीं। जैसे सूरज है तो परछाई आपके पीछे पीछे आती है, प्रभु यीशु यही कह रहे हैं। उसी प्रकार यदि आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में, क्या आपके पीछे पीछे आएगा? अभी परछाई मत बोलना, क्या आएगा? चिन्ह और चमत्कार आपके पीछे पीछे आएंगे। हालेलुया। तो क्या आप विश्वासी हैं? है? कौन बोला नहीं? है या नहीं है? तो अगर आप विश्वासी हैं, विश्वासी यानी क्या? विश्वासी का मतलब क्या है? सब फुसफुसा रहे, क्या हुआ? जोर से बोलो जरा। फेथफुल नहीं? हाँ, फेथफुल किसके लिए? फेथफुल और कुछ आगे। विश्वासी किसे कहते हैं? जो ईश्वर के वचन में विश्वास। ईश्वर के वचन में। और जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है उसको कहते हैं विश्वासी। पता है सबसे पहले विश्वासी कौन है? माता मरियम है, क्योंकि उसने परमेश्वर की योजना में विश्वास किया और उसने वो वचन ग्रहण किया जो दूत लेकर आया था। इसलिए सबसे पहले विश्वासी तो वही है। सही बात है? यहां पर विश्वासी कौन है? हम सब। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उनके कार्यों में विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि वो मनुष्य रूप में आए, हमारे लिए वो क्रूस पर चढ़े, हमारी पीड़ा लिए, हमारे श्राप लिए, हमारे पाप लिए मर गए क्रूस पर, उनको दफनाया गया और वो तीसरे दिन उनको पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से पुनर्जीवित किया। वो होता है विश्वासी। और ये हम मिसा के समय हर रोज बोलते हैं। और कल भी बोला आपने, आज भी बोला, आज भी बोला। श्रद्धा घोषणा जो हम करते हैं, मैं विश्वास करता हूं, बोलते हैं कि नहीं? वो तो हम रोज बोलते हैं जब मिसा को जाते हैं। तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम विश्वासी हैं। आगे पढ़ना। जो विश्वासी और विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होगा, में यह चिन्ह होगा कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। कि वह मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अब तक कौन किससे डर रहा था? आप शैतान से डर रहे थे या शैतान आपसे डर रहा था? लोग शैतान से डरते हैं। कौन किससे डर रहा था? हम लोग। लेकिन यहाँ यीशु ने क्या कहा है? जो विश्वासी है, जो मुझ में विश्वास करता है, वो क्या करेगा? वह सबसे पहले कार्य क्या है? दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से निकाल बाहर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। देखो, अब आपको शैतान से डरना है या शैतान को, आप शैतान से डरेंगे या शैतान आपसे डरेगा? क्योंकि अभी आपको सत्य का ज्ञान हुआ है कि नहीं? इससे पहले आपको सत्य का ज्ञान था क्या? नहीं था। लेकिन अब आपको सत्य का ज्ञान है, तो आपको डरना है क्या? नहीं डरना है। और दूसरा है कि आप क्या करेंगे? आप नई नई भाषाएं बोलेंगे।
अन्य भाषा का जो वरदान है पवित्र आत्मा ने जो दिया हुआ है वो उन भाषाओं में आप बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, अन्य भाषा में बोलना। उसके बाद सांपों को उठा लेंगे। अभी ऐसे मत करना, रात को जाके कोई गड्ढा देखा और जाके हाथ डालो अंदर, ऐसे मत करो भाई। ये क्या कह रहा है? अगर जाने अनजाने में भी अगर कोई सांप आपकी तरफ आ रहा है, कोई जहरीला सांप, और आपको काटा भी तो असर नहीं करेगा। हमारे पास गवाहियां भी है जिनको असर नहीं किया। संत पौल का भी हम जब देखते हैं, वो जब एक टापू पर जाते हैं, वहां पर उसको वो लकड़ा निकालते हैं, तभी एक जहरीला सांप उसके हाथ पर चढ़ता है, वो उसको झटकता है, लेकिन लोग देखते रहते, उनको लगता है ये मरेगा, लेकिन कुछ होता है क्या? उसको नहीं होता है। तो कोई भी जहरीला सांप भी वो आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। हालेलुया। उसके बाद और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए। अभी ये भी मत करना भाई, जाकर कोई जहर जाके पी लेंगे और बोलेंगे चलो मैं बताता हूं कि मैं विश्वासी हूं तो जहर मुझ पे असर नहीं करेगा। ऐसे करोगे तो आप सचमुच मर जाओगे। लेकिन यदि किसी ने आपके बिना जाने अगर कुछ भी आपके इसमें मिलाया है, खाने में खिलाया है आपको, वो आपको असर नहीं करेगा। किसी ने तंत्र मंत्र किया है, जादू टोना किया है, तो वो आप पर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु के नाम में विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के हिस्से हमको मालूम है कि काफी लोगों ने हमारा काफी कुछ बिगाड़ना चाहा, गलत इससे, लेकिन कभी कुछ हम पे असर हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास कौन है? प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। आगे। और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे और वे मर जाएंगे। अरे उनकी बीमारी उन पर आ जाएगी। तो इतना टाइम से हाथ क्यों नहीं रखा था? पता ही नहीं था ना। हाथ है ना सबके पास, है ना? किसके लिए इस्तेमाल करते थे? खाने के लिए। सही बात है। और एक दूसरे को मारने के लिए। सही बात है। लेकिन यहाँ प्रभु हमको सिखाते हैं कि तुम्हारे हाथों का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तुम सिर्फ बीमारों पर हाथ रखोगे, प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से क्या होगा? वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर उसके बाद निदान प्रभु यीशु। नहीं, बस उतना तक। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपको अन्य भाषा का वरदान देंगे? नहीं? किसने बोला नहीं? कितने विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपको अन्य भाषा का वरदान देंगे? हाथ तो ऊपर करो यार, अगर आप विश्वास करते हो तो। बाकी विश्वास ही नहीं करते क्या आप लोग? यहाँ सब न्यूट्रल है यार, हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। वो सोच रहे हाँ तो हाँ, ना तो ना तो। सवाल पूछ रहे हैं, हाँ बोले कि नहीं हाथ बोले? ऊपर करेगा तो फंसते हैं, नहीं करे तो भी फंसते हैं। करे तो क्या? अभी सीखना है या नहीं सीखना है? तो हाँ बोलो या ना बोलो, कोई तो एक तो बोलो। क्या आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु आपको अन्य भाषा का वरदान देंगे? नहीं, आपको आशीर्वाद देंगे। अच्छा ठीक है, सरल बनाना, सिंपल बनाना। ठीक है, सिंपल करते। क्या आप लोग विश्वास डिफिकल्ट करती है कभी कभी कि प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे? देंगे कि नहीं? हाँ या नहीं? नहीं देंगे।
नहीं प्रूफ देंगे, ऐसा नहीं बोलते। हम जब भी पूछते हैं सवाल, उसका कुछ जवाब मिलता है, हमारे पास जवाब है, वही हिसाब से दे रहे हैं हम। ऐसा नहीं क्या नहीं ऐसे मन गढ़ंत हम कुछ बोलते हैं, प्रूफ देते हैं ना आपको। ठीक है, एफिसियों की किताब, सब कॉन्फिडेंटली एकदम, हाँ, पहला अध्याय, तीसरा वचन। तीसरा वचन। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की कुछ प्रकार के कितने प्रकार के? सब प्रकार के आत्मिक आशीष देने वाले हैं, देने वाले हैं। हम इतने साल से क्या कर रहे थे? प्रभु दो 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 कर रहे थे कि नहीं? तो आशीषें है या नहीं है? दी है या नहीं है? दिए हैं। अभी तक आशा में ही जी रहे थे, उम्मीद में ही जी रहे थे कि कभी मिलेगा। तो वहां पे तो लिखा है ऑलरेडी दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? तो अन्य भाषा का वरदान दिया है या नहीं? तो कहाँ है? कहाँ है? वहां दिया है ना, पढ़ना, लास्ट लाइन पढ़ना, दोबारा पढ़ना। जैसा उसने हमें नहीं वही वाला, दोबारा पूरा तीन ही पढ़ लेना। हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। तो ये है कहाँ पर? हमारी आत्मा में है, हमारे हृदय में है। हमारा हृदय यानी वो जो कलेजे का टुकड़ा नहीं, मांस का टुकड़ा नहीं, उसके अंदर नहीं, हमारी आत्मा यहाँ होती है। हमारा आत्मिक हृदय यहाँ है, तो उसके अंदर सारा जो कुछ प्रभु यीशु ने क्रूस पे किया है वो सारा जमा है। अन्य भाषा का वरदान भी वहीं पर जमा है। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर है तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि हमको इसका ज्ञान ही नहीं था। हमने उसको, देखो अंदर है लेकिन हमने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया है। जैसे कि मोबाइल का सिम, वो समझा दे। ओके, जब आप नया सिम लेते हैं और अपने मोबाइल में डालते हैं, क्या तुरंत चालू होता है? एक्टिवेट करना पड़ता है ना उसको। जब तक वो एक्टिवेट नहीं करेगा तब तक एक्टिवेशन के लिए कुछ बोलते हैं ना प्रोसीजर। कस्टमर सर्विस में जाते हैं, आप पूछते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, फिर वो बोलते हैं आधे घंटे 1 घंटे में हो जाता है। पर यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास प्रभु ने ये वरदान दिया हुआ है, सही। तो इसमें क्या करना है? आपको सिर्फ क्रियाशील करना है, एक्टिवेट करना है। सही है क्या नहीं? आसान है क्या नहीं? अभी आप देखते हैं आपके गांव में कोई वीर या क्या बोलता है, कुआं है। अगर आपको पानी डालना है, पानी निकालना है, तो आप क्या करोगे? हाँ, बाल्टी डाल दिया, पुली से खींच लिया, पानी आ जाएगा। मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करोगे? कैसे? क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे?
सबसे पहले क्या करोगे? अरे यार आप लोग के यहाँ पे कुआं भी नहीं है क्या? इतने नहीं है सरल क्या झारखंड में? मैं साधारण प्रश्न पूछता हूँ तो यार फिर डिफिकल्ट हो जाता है। अभी जवाब देना भी सोचते कुएं से हैं। पानी निकालना भी भूल गए। नहीं अभी बोरवेल आ गया ना तो इन लोग का ऑटोमेटिक सचमुच यहाँ पर कुएं नहीं है है ना। तो कुएं से पानी निकालते नहीं है। नहीं ये क्या करते हैं मतलब मटके लेते हैं और कुआं देखते हैं, कुएं के अंदर खुद ही मारते हैं, मटके को भरते हैं फिर ऊपर आते हैं। ऐसा तो नहीं है नया टेक्नोलॉजी? फिर कैसे? ऐसा नहीं है ना? फिर क्या करते हो? क्या करते हो? हाँ फिर कुआं के अंदर डालेंगे, हाँ फिर बाल्टी प्रार्थना नहीं करते? तो आप बाल्टी ऐसे ही डालते हो? हमने कहा ना बोला यार, आप बोल रहे हाँ तो बोला, मैंने भी हाँ ही बोला। हाँ अब मटका डालोगे तो क्या करोगे? ऐसे ऐसे अब बाल्टी डालोगे और निकालोगे तो पानी नहीं आएगा। और फिर उसके बाद ढूम ऐसे आवाज आता है कि नहीं? आवाज आता है गुड़ 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 गुड़। हाँ हिलाना पड़ता है ना, हिलाना पड़ता है ना। उसी प्रकार अन्य भाषा भी यहाँ पर है, जमा है, उसको भी हिलाना पड़ता है। जो भी वरदान है अंदर है, उसको भी जैसे हम पानी निकालते तो कैसे हिलाते हैं वैसे हिलाना पड़ता है। और फिर उसको क्या करते हो? वहीं पर छोड़ देते हो? फिर कैसे निकालते हो? खींच कर। और ऊपर बाल्टी आई तो छोड़ देते हो, बाल्टी को ऐसे पकड़ते हो? प्यार से बोल। एक हाथ से क्या करते हो? रस्सी पकड़ते हो, दूसरे हाथ से हालेलुया। अभी हमको कुएं से पानी कैसे निकालने वो भी सिखाना पड़ रहा है। हालेलुया। नहीं मुझे अभी इस बार शक हो रहा है कि यहाँ पे झारखंड में आप लोग किसान है क्या नहीं? क्योंकि जो भी सवाल हम पूछ रहे हैं 2 दिन से ये आप ठीक से जवाब नहीं दे रहे। किसान ही है ना आप लोग? कुछ तो बोले या भाई, कुछ तो बोले। क्या बोले आप? घर घर क्या? नल जल नहीं हो गया है। अच्छा नल आया है अभी। नल आए तो कुआं बंद, कुआं है ही नहीं। अच्छा ओके अभी टेक्नोलॉजी आ गया है यहाँ पे, झारखंड में प्रगति हो गई। हालेलुया। ओके तो ये अन्य भाषा का वरदान हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं? ओके इसके 2-3 प्लस पॉइंट बोलता हूँ। हालेलुया। अन्य भाषा का वरदान, अभी आप जाओगे अन्य भाषा में तकरीबन 100 फायदे अगर अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे। हम पॉइंट्स नहीं देंगे, हमारे पास 2-3 दिन है तब हम पॉइंट्स दे देंगे। हमको लास्ट सेशंस है अभी, कल से हमारा मॉर्निंग में तो दूसरे फादर वगैरह है, फादर है, डॉक्टर आने वाले हैं, वो प्रीच करेंगे आप लोग को। ओके सबसे अच्छी बात है ये अन्य भाषा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो ये भाषा शैतान को समझ नहीं आता है। क्या बोला मैंने? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो ये भाषा शैतान को समझ नहीं आता है। जैसे आप अभी प्रार्थना करते हो, रोज प्रार्थना करते हैं कि नहीं? तो आपका सवाल है, जवाब जो आप सवाल पूछते हो या प्रभु से प्रार्थना करते हो, पूछते हो। ओके जब आप बात करते हो क्या होता है? कितने बार आपका प्रार्थना का स्वीकार हो जाता है? बहुत बार रुकावट आ जाती है ना, सही है क्या नहीं? और जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये भाषा सिर्फ प्रभु जानता है, शैतान को नहीं समझ आता है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण मैं बताऊं, अभी एक छोटा सा बच्चा 2 महीना 3 महीना 6 महीने का बच्चा जब माँ के पास आता है तो बच्चा रोता है, या थोड़े 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद वो बात करने को लगता है, मैं बा 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 ला बा मम्मा, ऐसा बात करता है क्या नहीं? तो मम्मी बोलते है आले 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 आले, तुझे भूख लगी है, सुसु किया है, तेरा पेट दुख रहा है, बोलता है क्या नहीं? मम्मी को सब पता लगता है जो माँ है। वैसे जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जो हमारे माता पिता है, स्वर्गीय पिता जो हमारे माता पिता है, वो हमारे भाषा समझते हैं,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें एक चीज करना है। सबसे पहले ये जो चंचल है ना मन, इसको शांत करना है, क्योंकि ये हर पल आपको डाउट लाएगा। जैसे हम अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, जैसे मैं बोलूंगा ये राशा का बहाना बाहला हाय रे बेरे ना महाराशा खाला। अब ये जैसे मैंने बात किया, एक वाक्य कहा, ये वाक्य मुझे नहीं समझ आता है, सही है, सही है, पर ये वाक्य प्रभु को समझता है। ओके, जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, ओके, जब आप बोलना शुरू करेंगे तभी पवित्र आत्मा नियंत्रण लेते हैं और जो शब्द आपके मुख से निकलता है वो जाता है और प्रभु के पास स्वर्गीय सिंहासन में जाके पहुंचता है। जब अन्य भाषा में आप प्रार्थना करते हो तो आप अपने आप और अपने परिवार के ऊपर प्रोटेक्शन डालते हैं। तो मैं ये 2-3 पॉइंट अभी बता रहा हूं, लिखना बाद में है, हम बताएंगे। इसलिए बहुत ही ज्यादा 100 से अधिक फायदे हैं अन्य भाषा का। सबसे पहला, आप इस सोचना बंद कर दो, क्योंकि यहां पर मन का कोई काम नहीं। परमेश्वर आत्मा है और हम कौन है? हम कौन है? अरे यार, कल तो सिखाया, परमेश्वर आत्मा है तो हम कौन है? हम भी तो आत्मा ही है ना। हालेलुया। तो अब आत्मा से आत्मा ही बात होना है ना, सही है क्या नहीं? तो कैसा होगा? जब आप बात करोगे तभी तो आपका जो भी प्रार्थना है वो स्वीकार होगा, सही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम खड़े रहते हैं। देखो, जब आप अन्य भाषा में बात करोगे, आप हालेलुया हालेलुया पहले शुरू करोगे तो आपकी जबान भारी लगेगी, लड़खड़ाएगी, तो ल ल ल ल से ल ल ब ब ब ब कोई भी शब्द आ जाएगा, तो आप हालेलुया को वापस मत जाना, वही शब्द से आपको आगे मिल जाएंगे शब्द। कल ये बच्ची बोल रही थी, पता, हालेलुया बोलते बोलते उसका जबान लड़खड़ाने लगा, शब्द उसके भारी हो गए, वो रो रही थी पर बोल रही थी ला ला बा ला 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 ला, 1 या 2 शब्द वाला। छोटा बच्चा जब वो बात करने लगता है तो 1 या 2 शब्द बोलता है ना। वो आपकी भूख है, अगर आपकी भूख अच्छी है तो आप वाक्य में ही बोल दोगे या 1 या 2 शब्द में शुरू करेगा। पर जब आप हालेलुया बोलते हो, हालेलुया बोलते समय थोड़ा तेज बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तब आप बोलते हो कंटिन्यूअसली, तब ये जबान जो है हैवी हो जाता है, भारी होता है और लड़खड़ाने लगता है, तब वो शब्द निकलता है। जब वो शब्द निकलता है या शब्द वाक्य निकलता है तो आप कंटिन्यू उस पे जाइए, दोबारा हालेलुया पे मत आना। समझ आया क्या नहीं? हालेलुया। ये वरदान तो सबको मिला है। अभी यहां पे अगर आप मन के हिसाब से जाओगे तो जो वरदान जो मिला है वो क्रियाशील नहीं होगा। सिंपल। सबसे पहले तो आपको विश्वास करना है कि आपको प्रभु ने ये वरदान दिया है, आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है। वरदान दिया है क्या नहीं? प्रभु ने हमें आध्यात्मिक आशीर्वाद दिया है क्या नहीं? एफिसिया 1:3 हमने कंफर्म करके भी दिया है आपको। उसका मतलब ये आपके पास है। अभी ये आपके ऊपर है, आपको कितनी भूख है। अगर चाहिए तो अभी एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप बोलोगे अभी नहीं है, बाद में। अगर डाउट करोगे तो नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा। आप तो स्वर्गीय नागरिक है, सही है, तो स्वर्गीय भाषा भी तो चाहिए क्या नहीं? तो कभी जाओगे स्वर्ग में, जाओगे तभी बात करोगे। यहाँ पे आपको जब तक जीवित है आपको नहीं काम करना है। हालेलुया। सबसे अच्छा उदाहरण कौन है मालूम है? संत पौल। संत पौल अगर आप देखोगे, वो प्रभु यीशु के साथ नहीं थे, पर आप देखोगे जो पत्र ज्यादा लिखा है, सबसे ज्यादा नए नियम में संत पौल ने लिखा है। और वो रेवलेशन कैसा मिला? वो अधिकतर अन्य भाषा में प्रार्थना करता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए ठीक है, सब खड़े रहना, इधर उधर मत देखो, ध्यान देना परमेश्वर पर और मन को थोड़ा शांत रख देना। सब मुंह खोल के बोलना, प्रभु यीशु। सब मुंह खोलिए और बोलिए, आंखें बंद कीजिए, प्रभु के उपस्थिति में आ जाइए। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको अपना प्रभु ईश्वर और मसीह मानता हूँ। आप ही
मेरे मेरे दिल में आना, दिल मेरे दिल के राजा बन जाना। राजा बन जाना। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीभ पर नियंत्रण लेना, मुझे नए नए शब्द देना। धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप मेरे संग है कि आप मेरे संग है और आपने मुझे ये वरदान दिया है। मैं विश्वास करती हूँ। मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। मुंह खोल के बात कीजिए, आत्मा जोर से बोलिए। मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। सब साथ में बोलेंगे। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया। हालेलुया बोलेंगे सब साथ में। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलिए जोर से बोलिए, एक बोलिए हालेलुया 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 खोल के बात कीजिए। अग्नि सब पर, मैं भाषाएं सबको नए भाषाएं
नए शब्द, नए भाषाएं, हालेलुया पे मत जाना, जब बुला है वरदान वरदान मिला है, दोबारा हालेलुया पे मत जाइए, कंटिन्यू कीजिए। प्रभु से बात कर रहे हैं आप, इधर उधर मत देखिए। पूरा शाबा यीशु के नाम से नए भाषाएं सबको 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 अभी 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 यारा नमा आरा ला बाला 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 यारा ला बारा 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 मन को शांत रखना, पहला मन को शांत रखना। बोला
रोना आता होगा, रोने दो, चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रभु से बात कर रहे हैं, आप प्रभु से बात कर रहे हैं। प्रभु का अभिषेक यहाँ पर बह रहा है, प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की चंगाई यहाँ पे बह रहा है, प्रभु की चंगाई यहाँ पे बह रहा है। अब हर एक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं यहाँ पे। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको हर एक बंधनों से मुक्त कर रहा है। पूरा शाबारा बारा 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 हर एक बीमारियों से आप छुटकारा मिल रहा है आपको। प्रभु पूरा प्रभु आपको हर एक बीमारियों से मुक्त कर दिया प्रभु ने आपको। विश्वास करो, विश्वास करो। पूरा शाबारा बारा 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 शाहारा महारा नमायरे पूरा तेरे मेरे 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 बात कीजिए प्रभु से बात कीजिए, प्रभु से बात कीजिए। शाहा महारा महारा नमायरे मेरे 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 शाबारा बारा 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 यीशु के नाम से नए भाषाएं, नए शब्द सबको 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 पवित्र अग्नि सब पर अभी 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 पूरा शाबारा बारा 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 यारा नामा आरा बारा 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 मेरे 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 शाहारा ला बारा 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 यारा नामा एरे बोलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। पूरा शाहारा नामा आरा ला बारा यारा नामा आरा ला बारा 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 शाबारा बारा 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 हेरे केरे नामा हारा नामा हुरुशिबी यारा ला पारा बारा 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 हेरे शेबेरे बेरे 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 इधर उधर मत देखिए, प्रभु है यहाँ पर, हम प्रभु से बात कर रहे हैं। पूरा शाहारा महाला बाला हारा तारा नामा तेशे बेरे 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 उल्ला बा उरी किरी यारा नामा हारा तेशे बहारा नामा हारा ला बारा बारा बा बेरे 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 यारा ला जैसे जैसे आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप हर एक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं, आपका परिवार हर एक बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। पूरा शाहारा महारा तारा बारा 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 मेरे से मेरे यारा ला पारा प्रभु यीशु का लहू ने आपको, आपके सारे परिवार को हर एक श्रापों से, हर एक बीमारी से, हर एक पापों से मुक्त कर दिया है, कर दिया है, कर दिया है। पूरा शाबाहारा नमहारा तबाहारा बाराहारा तेशे बेरे बेरे बे नमहाला उशाबाहारा महाला बाहारा इशाबाहारा नमहेरे एरे इदा शाहाला महाला अशाबाहारा बारा बारा तेशे बेरे 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 हालेलुया हालेलुया। अपने आंखें बंद रखिए। आप अब तक अब प्रभु से बात कर रहे थे, शांत हो जाइए। जो बात कर रहा है करने दो। आप शांत है तो खाली सुन लेना। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। पूरा शाहाला बहारा बहारा हालेलुया। शांत यीशु के नाम
यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम सबको आपने अपने अभिषेक में भर दिया है प्रभु। धन्यवाद दे रहे हैं हर एक से आपने अपने प्रेम से भर दिया है हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि जैसे आपने वादा किया था कि आपका पवित्र आत्मा हमारे संग हर घड़ी रहेगा, हमें छोड़ेगा नहीं। आपका पवित्र आत्मा हर घड़ी हमारे संग। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। ये प्रार्थना हम करते प्रभु यीशु के नाम से। आमेन। आमेन, आमेन।